हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरिता है। मैं 30 साल की हूँ और मेरी फिगर ऐसी है कि लोग अक्सर मुड़कर बार बार देखते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर नीचे सब कुछ ठीक ठाक है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन पति शहर में नौकरी करते हैं तो मैं अकेले ही घर संभालती हूँ। उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा ही महसूस होती है। कभी कभी रातें लंबी लगती हैं और सोचती हूँ कि कोई साथ होता तो कितना अच्छा लगता, वह मेरी रातों को हसीन बनाता। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी और मेरे भांजे रवि की है। रवि मेरा बहन का बेटा है। 22 साल का नौजवान लड़का, लंबा चौड़ा और देखने में काफ़ी स्मार्ट बॉय है। वो कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन छुट्टियों में मेरे पास आ जाता है। शुरू करती हूँ। ये बात पिछले साल की है, जब रवि गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आया। मैंने सोचा अच्छा है, घर में कोई तो रहेगा, वरना अकेलापन खाता है। रवि ट्रेन से उतरा और सीधा घर आया। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, गर्मी की वजह से पसीने से तर थी और मेरी साड़ी थोड़ी चिपक रही थी बदन से। वह आया, मुझे गले लगाया और बोला, मौसी कितने दिनों बाद मिले। उसकी बाहें मेरे चारों तरफ थी और मैंने महसूस किया कि वह कितना मजबूत हो गया है और बिल्कुल जवान मर्द जैसा भी। मैंने हंसकर कहा, अरे रवि, तू तो बड़ा हो गया है, अब तो तेरी मौसी को भी संभाल लेगा। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो मेरी बात समझ पा रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने सोचा चलो, घर में माहौल अच्छा बनेगा। पहले दिन हम दोनों ने साथ में खाना बनाया। मैं रसोई में थी, आटा गूंद रही थी। गर्मी ज़्यादा थी, इसीलिए मुझे गर्मी लग रही थी। रवि आया और बोला, मौसी मदद करूं? मैंने कहा हाँ, आजा सब्जी काट। वो मेरे पास खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैंने आटा गूंदते हुए कहा, रवि, तू कितना बड़ा हो गया है, अब तो लड़कियां लाइन लगाती होंगी तेरे पीछे। टकराई और मैंने कहा सॉरी रवि, जगह कम है। वो बोला, कोई बात नहीं मौसी, मैं तो तेरे पास ही रहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। खाना खाने के बाद हम छत पर बैठे थे। शाम हो रही थी, हवा चल रही थी। मैंने कहा, रवि, तू कॉलेज में क्या क्या करता है? कोई गर्लफ्रेंड है? वो शर्मा कर बोला, मौसी है एक, लेकिन वो दूर रहती है। तू बता, अंकल कब आते हैं? मैंने आह भरी, वह तो महीने में एक बार आते हैं। घर सूना सूना लगता है और ख़ासकर रात में। वो मेरे करीब सरक आया और बोला, मैं हूँ ना मौसी तेरे साथ, जो चाहिए वो बता। उसकी बातों में कुछ अलग लग रहा था। मैंने हंसकर कहा, तू क्या देगा, तू तो अभी बच्चा है। वो बोला, बच्चा नहीं हूँ मौसी, देख तू। और उसने अपनी बाजू दिखाई, लेकिन मेरी नज़र कहीं और चली गई। हम दोनों ने रात तक बातें की और सोने गए। मेरे कमरे में ऐसी नहीं था तो मैंने कहा, रवि, तू मेरे कमरे में सो जा, वहाँ पंखा अच्छा है। वो मान गया। रात में मैं बिस्तर पर लेटी थी और वो मेरे बगल में। अंधेरा था, लेकिन उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा क्या हो अगर वो हाथ बढ़ाए, लेकिन वो चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह उठी तो रवि पहले से उठा हुआ था। वो चाय बना रहा था। मैंने कहा, वाह रवि, तू तो बड़ा काम का है। वो बोला, मौसी, तेरे लिए कुछ भी। हमने साथ में नाश्ता किया। फिर मैंने कहा, चल आज गांव की सैर करें। लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि मैंने सोचा घर में ही समय बिताएं। मैं कपड़े धो रही थी और रवि बाहर आंगन में खड़ा था। मैं बाल्टी में कपड़े डाल रही थी और पानी झलक रहा था। गला साफ करने की आवाज़, मेरी साड़ी भीग गई थी और वह देख रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहा है रवि? वो बोला, कुछ नहीं मौसी, तू कितनी मेहनती है, मैं मदद करूं?
वो आया और कपड़े निचोड़ने लगा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू रही थी। मैंने कहा, रवि तू कितना केयरिंग है, तेरी बीवी खुश रहेगी। वो बोला, मौसी बीवी से पहले तू है। उसकी बातें मुझे गुदगुदा रही थी। दोपहर में हम दोनों ने साथ में टीवी देखा। कोई प्यार की फिल्म चल रही थी। हीरो हीरोइन प्यार कर रहे थे और मैंने कहा, देख रवि कितना प्यार है इनमें। वो बोला, हाँ मौसी, लेकिन असली प्यार तो फैमिली में होता है, जैसे हमारा। लेकिन उसकी आंखें टीवी से ज़्यादा मुझे देख रही थी। शाम को मैंने कहा, रवि आज मैं तुम्हें मालिश कर दूं तो तू थक गया होगा ट्रेन से। वो बोला, हाँ मौसी करना। वो बोला, मौसी तेरे हाथ कितने नरम हैं। और कर। मैंने मालिश की और वो आए भर रहा था। मेरे मन में विचार आया कि ये कितना क्लोज हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को रोका। रात में फिर साथ सोए। इस बार वो थोड़ा करीब लेटा। मैंने कहा, रवि जगह बना लो। वो बोला, मौसी ठंड लग रही है। गर्मी का मौसम था, लेकिन मैं चुप रही। रात भर मैं सोचती रही कि क्या हो रहा है। तीसरे दिन हमने घर की सफाई की। मैं झाड़ू लगा रही थी और रवि पोछा कर रहा था। मैं नीचे झुकी थी और वो पीछे से आया। मैंने कहा, अरे सावधान रवि। वो बोला, सॉरी मौसी, लेकिन तू कितनी फ्लेक्सिबल है। मैं हंसी, लेकिन अंदर से गर्मी महसूस हुई। दोपहर में मैंने कहा, चल रवि हम कुछ गेम खेलें। हम लूडो खेलने लगे। हर बार वो जीत रहा था और बोला, मौसी अगर मैं जीता तो तू क्या देगी। मैंने कहा, जो तू कहेगा। वो बोला, एक चॉकलेट। मैंने हाँ कहा और वो जीता। उसने मुझे अपनी माँ की तरह गले लगाया लंबे समय तक। मैंने कहा, बस रवि। लेकिन वो बोला, मौसी कितना अच्छा लगता है। शाम को हम बालकनी में बैठे। मैंने अपनी ज़िंदगी की बातें बताई, कैसे शादी के बाद अकेलापन है। वो बोला, मौसी मैं हूँ ना तेरे घर, तेरे हर दुख में। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने छुड़ाया नहीं। रात में सोते समय वो बोला, मौसी एक कहानी सुना। मैंने सुनी और वो मेरे कंधे पर सर रख कर सो रहा था। चौथे दिन सुबह रवि ने कहा, मौसी आज मैं तुझे ब्रेकफास्ट बना कर दूंगा। वो रसोई में गया और मैं देख रही थी वो अंडे फोड़ रहा था। और मैंने कहा, रवि तू कितना। हमने साथ खाना खाया और फिर मैंने कहा, चल घर के पीछे वाले बगीचे में जाए, वहाँ फूल तोड़ रहे थे। मैं एक फूल तोड़ रही थी और कांटा चुभ गया। रवि ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा, रवि क्या कर रहा है। वो बोला, दर्द कम होगा मौसी। लेकिन मैंने कहा, ठीक है। दोपहर में हम किताब पढ़ रहे थे। मैं एक नवेल पढ़ रही थी और रवि ने पूछा, क्या पढ़ रही हो। मैंने कहा, प्यार की कहानी। वो बोला, मुझे पढ़कर सुना। मैंने पढ़ा और वह सुनते हुए मेरे करीब आ गया। शाम को हम योग करने लगे। मैं स्ट्रेट कर रही थी और वह देख रहा था। मैंने कहा, तू भी कर। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया और मेरी मदद करने के लिए मैंने महसूस किया उसका स्पर्श रात में। वो बोला, मौसी मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, मेरा सर दबा दो। वो दबाने लगा और उसके हाथ मेरे बालों में थे। पाँचवें दिन हमने घर में ही डांस किया। रेडियो पर गाना चला और मैंने कहा, चल रवि डांस करेंगे। वो बोला, हाँ मौसी। हम डांस कर रहे थे और वह मुझे पकड़ रहा था। गाना रोमांटिक था और हम करीब आ गए। मैंने कहा, बस रवि थक गई। लेकिन वो बोला, और रुको ना। दोपहर में मैंने उसे अपनी पुरानी फ़ोटो दिखाई। मैं जवान थी उनमें और वह बोला, मौसी तो कितनी सुंदर थी। मैंने कहा, अब भी हूँ। वो हंसा। शाम को हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। वो बोला, मौसी अगर मैं कहूँ कि मैं तुझे पसंद करता हूँ तो। मैंने कहा, कैसे पसंद। वो बोला, सब तरीके से। मैं चुप रही। रात में सोते समय वो मेरे पैर दबाने गए। दिन तो काम कागज में निकल जाता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती आंगन में फैली खामोशी मन को बेचैन करने लगी। तभी चांदनी रात को छत पर बैठकर आसमान देखती तो कभी दूर सड़क की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखती कि शायद आज बिना बताए ही पति लौट आए। एक बरसाती शाम थी। तेज़ हवा चल रही थी और बादलों की
गड़गड़ाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। तभी अचानक घर के बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस समय कौन हो सकता है? मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला तो सामने एक अनजान युवक भीगता हुआ खड़ा था। उसने विनम्रता से कहा, बहन जी, मेरी बाइक रास्ते में ख़राब हो गई है। बारिश रुकने तक क्या मैं बरामदे में रुक सकता हूँ? मैंने कुछ पल सोचा, फिर इंसानियत के नाते उसे बरामदे में बैठने की अनुमति दे दी। उसे एक सूखा तौलिया और चाय देकर मैं अपने काम में लग गई। बातचीत के दौरान पता चला कि वह पास के कस्बे में शिक्षक है और पहली बार इस रास्ते से गुजर रहा था। इतने में गांव में अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा और बारिश की आवाज़ माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। तभी आंगन के पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैं घबरा गई। युवक ने टॉर्च उठाई और बोला, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। कुछ ही देर बाद वह वापस लौटा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, लगता है आपके घर के पीछे कोई जानबूझकर छिपा हुआ था। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी डाली, वह अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं गांव में अकेली रहती हूँ और कोई मेरी गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। अगले दिन जब मैंने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो पता चला कि पिछले कुछ दिनों से गांव में रात के समय कुछ संदिग्ध लोगों को घूमते देखा गया था। यहीं से मेरी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने कई पुराने राज, अनजाने रिश्ते और ऐसी घटनाओं का पर्दाफाश किया जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।